नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में थे और वाराणसी में उन्होंने 1500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री पहली बार वाराणसी नहीं गए थे, ये उनका 27वां दौरा था और 2 बार प्रधानमंत्री 2014 और 2019 में यहाँ से निर्वाचित घोषित हुए थे। प्रधानमंत्री का वाराणसी के साथ एक पर्सनल कनेक्ट रहता है। भले ही वो दिल्ली में हो या देश के किसी भी हिस्से में हो, वो वाराणसी के बारे में हमेशा फिक्रमंद रहते हैं और वहाँ का फीडबैक लेते रहते हैं। लोग बताते हैं कि वाराणसी में बहुत काम हुए हैं, वाराणसी की एकदम तस्वीर बदल चुकी है, काया पलट हो चुकी है। लिहाजा प्रधानमंत्री आज फिर एक बार वहाँ पहुँचे थे, लोगों से मुखातिब थे और लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने वहाँ योगी आदित्यनाथ की बहुत तारीफ की, जमकर तारीफ की, मुक्त कंठ से प्रशंसा की और तकरीबन 10-15 मिनट तो वो योगी जी की तारीफ ही करते रहे। और योगी जी के बारे में उन्होंने कहा कि योगी जी बेमिसाल हैं। मैं अगर उनके विकास के कार्यों को गिनवाता चलूँ तो समय कम पड़ जाता है, ये कहा उन्होंने। और उन्होंने बहुत तारीफ की योगी जी की, कहा योगी जी जो है वो व्यक्तिगत तौर पर जो विकास के कार्य होते हैं उनको देखते हैं, हर योजना की जानकारी वो लेते हैं और वहाँ कितना काम हो रहा है उस पर पूरी नज़र रखते हैं। जाहिर है उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है और इतने बड़े प्रदेश को संभालना आसान काम नहीं होता और योगी जी 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा है, तो इसलिए उनको उनकी तारीफ करना भी बनता था। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ की और बहुत ज़्यादा तारीफ, अब मैं जो फ़िक्रा आपसे कहने जा रहा हूँ वो ये है कि बहुत ज़्यादा तारीफ भी उम्मीदों का बोझ बढ़ा देती है। प्रधानमंत्री ने जो तारीफ की उससे उम्मीदों का बोझ बढ़ चुका है और अब विकास के कामों की तारीफ तो मोदी जी ने की है, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में ये कार्य फलित होते हैं या नहीं ये तो समय बताएगा। मगर भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव को हल्के में नहीं ले सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछली बार 303 सीटें आई थी। इस बार आला कमान उम्मीद करेगा कि कम से कम इससे ज़्यादा आए या कम से कम सरकार वहाँ हमारी बनी रहे और इसके लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इससे पहले बहुत से लोगों ने जो आलोचनाएं की थी योगी की, कहा कि कोरोना में मिसमैनेजमेंट हुआ और दवाओं की कालाबाजारी हुई, माफिया हावी रहे, इस तरह की जो बातें थी और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो सवाल उठाए गए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इतनी तारीफ की है योगी की, तो इससे अब उन लोगों का मुंह शायद बंद हो गया होगा। वो जो आलोचक थे या जो आलोचना कर रहे थे, हो सकता है उनका कोई पूर्वाग्रह भी रहा हो। विपक्ष के नेता तो ऐसी आलोचना करते ही हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, और आलोचना उनका हक बनता है। लेकिन लगातार जिस तरह से योगी के बारे में एक तरह से एक सर्टेन एजेंडा उनके खिलाफ चलाया जा रहा था कि जैसे उत्तर प्रदेश में कोरोना के कारण डेथ हुई, शमशान घाटों में जगह कम पड़ गई, नदी में तैरती लाशें दिखीं, उसके फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल किए गए। उसके अलावा आपको मैं और बताता हूँ, योगी जी ने वो काम कर दिया है जो रविशंकर प्रसाद नहीं कर पाए। आईटी मिनिस्टर होते हुए उन्होंने ट्विटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और उस पर नकेल कस दी। रविशंकर प्रसाद गिड़गिड़ाते रहे, गिड़गिड़ाते क्या, हम नोटिस दे देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपको कानून के दायरे में आना चाहिए, फलाना ढिमाका। लेकिन योगी जी ने वो काम कर दिया, तुरंत एफआईआर दर्ज कर दी। और ये होता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन जो लेता है नेता, इसे नेता कह, ये लीडरशिप क्वालिटी यही होती है। अब योगी जी ने इसके अलावा जो दूसरे काम थे, अच्छा उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है, जैसे अभी गाज़ियाबाद की घटना हुई थी जिसमें एक मुस्लिम की दाढ़ी काट दी गई, उस पर समाजवादी पार्टी के लोग ही इन्वॉल्व थे। बड़ी साजिश के तहत उसको जो है प्रचार किया गया, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल की गई, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई ट्विटर के खिलाफ। तो मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ ने
उत्तर प्रदेश में जो जिस तरह से काम किए हैं, ये शायद मोदी जी उनके इन्हीं कामों की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अपेक्षाएं भी ज़्यादा होती हैं तो फिर वो भी एक बोझ हो जाता है अपने आप में। जैसा कि मैंने आपसे कहा, अब उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पंचायत के चुनाव हुए, उसमें हिंसा हुई, फिर भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बहुत अच्छी खासी सीटें ली, 75 में से शायद 65 सीटें बीजेपी को मिली हैं। तो उससे जो एक नेगेटिव माहौल बन रहा था वो पॉजिटिविटी में तब्दील हो गया। और अब ये देखना है कि आने वाले दिनों में योगी जी इन उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाते हैं। अभी तो 6 महीने करीब बाकी हैं और इन 6 महीनों में बहुत कुछ होगा। जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, और जैसा कि आपने देखा अभी उत्तर प्रदेश में ये जो काकोरी में, लखनऊ के काकोरी में जिस तरह से एटीएस ने छापा मारकर 2 आतंकियों को पकड़ा, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 5 जगहों पर, 5 शहरों में वो सीरियल ब्लास्ट की योजना बना रहे थे। तो कितनी बड़ी साजिश रची जा रही है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा सूबा है, ख़ासतौर से जब इतनी बड़ी साजिश की, और वो ये साजिश तब रची जा रही थी जब ईद का त्यौहार नज़दीक है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह इसको ब्लास्ट करते जिससे कि माहौल ख़राब होता। उनको पहले ही पकड़ लिया गया। तो ये यूपी एटीएस की बहुत बड़ी कामयाबी है। तो जाहिर है प्रधानमंत्री ने योगी जी की तारीफ इसलिए भी की है क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश में बहुत सी चीज़ों को संभाल लिया। अब आप सोचिए कि अगर ये सब न हुआ होता, जिस तरह से उन्होंने सिचुएशन को हैंडल किया, तो स्थिति बिगड़ सकती थी। और जैसे उनके बारे में कुप्रचार किया गया, कई बार ऐसा कहा गया कि योगी जी और मोदी जी में बनती नहीं है, योगी जी और मोदी जी के बीच टसल है और मनमुटाव है, उनको दिल्ली बुलाया गया, बातचीत की गई और बहुत सारी 50 तरह की खबरें उनके बारे में गढ़ी गई। तो ऐसा कुछ नहीं है। और मोदी जी ने जिस तरह से अपने मुख्यमंत्री की तारीफ की है, उसके बाद अब कुछ बचता नहीं है। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि शायद ये इस तरह की आलोचनाओं से कोई फ़र्क पड़ता है, तो उनकी पीठ पर, योगी जी की पीठ पर मोदी जी ने हाथ रख दिया है। तो अब सब कुछ ठीक है। और ये जो चुनाव होगा उत्तर प्रदेश का, इसमें योगी जी की अग्नि परीक्षा है। इस बार उम्मीदों का दारोमदार योगी जी पर है। प्रधानमंत्री ने जी इतनी तारीफ कर दी है, मैंने फिर कहा कि इतनी तारीफ भी अपेक्षाओं का बोझ बढ़ा देती है। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।